लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को लगातार लग रहे झटके के क्रम में ताजा झटका बलिया जिले से लगा है, जहां पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने इस्तीफा दे दिया और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ ही भाजपा में जाने का निर्णय लिया। नारद राय ने यह निर्णय बलिया संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में कटरिया गांव में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जिला संगठन व उम्मीदवार के इशारे पर अपमानित किए जाने के बाद खोड़ी पाकड़ में समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद लिया। नारद राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने मिलकर खेद प्रकट करना मुनासिब नहीं समझा, यहां तक कि उम्मीदवार सनातन पांडे ने भी नहीं। अखिलेश यादव कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा, कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था ये फैसला मैं नहीं ले लेता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव अगर सुबह फोन किए होते और कहते कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद मैं यह फैसला नहीं लेता। शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था यह फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ़ कर दिया, अभी माफ़ कर दिया। शिवपाल सिंह यह बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कर सकते हैं। सपा जिला अध्यक्ष और फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव और उम्मीदवार सनातन पांडे ने साजिश के तहत अपमानित कराने का काम किया। नारद राय ने कहा कि सपा छोड़ने का बहुत दुख है। जिस पार्टी में मैं सालों से काम कर रहा हूं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम भूल जाए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिसका बाप नहीं होता उसे परिवार व राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं होता। एक दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसके बाद वह भी हम लोगों की भांति घूमने का काम करेंगे। लंबे समय से सर आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, जनरल मिश्र आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, आज पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं, किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों बाद? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना, तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आज कल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बलिया से टिकट दिया और साथ ही हराने का भी इंतजाम कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष फेफना में आए लेकिन बलिया मुख्यालय पर नहीं आए। कहा कि जनता आपके साथ है। इसी तरह नीरज शेखर के चुनाव में भी किसी ने कहा कि अंबिका चौधरी धीरे चल रहे हैं, जिस पर इन्होंने कहा था नीरज हार जाएगा तो उसका करियर समाप्त हो जाएगा। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, ये पहली घटना। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है। नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अंबिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए। उन्होंने कहा, अंबिका चौधरी राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज शेखर चुनाव हार जाएगा। नारद राय ने कहा कि बलिया संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं से सभी वर्गों के लोग अपने साधन से 10,000 की संख्या में आए हुए हैं। मैं किसी को अपना साधन नहीं उपलब्ध कराया हूं। इनका निर्णय मेरा निर्णय है, इनका सम्मान मेरा सम्मान है। नहीं तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा हश्र क्या होगा? इन्हीं की बदौलत मैं हूं। इनके निर्णय के अनुसार ही मैंने जय श्री राम का नारा लगाया है। देखे होंगे आप, कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए। किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके साधन करके मोहम्मदाबाद जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं। सभी जाति के लोग आए। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ, उस फैसला के साथ इस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? मैं तो गड्ढे में गिर जाऊँगा। इसलिए इनके फैसले के साथ सर आपने सूत्रों की माने तो बुधवार को अमित शाह की जनसभा में हजारों समर्थकों के साथ नारद राय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बलिया से श्रवण कुमार पांडे की रिपोर्ट, अपेक्स न्यूज इंडिया।